सीएम धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड के चक्राता में हुआ दर्दनाक हादसा। विकासनगर जा रही गाड़ी बायला पिंगुआ मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 12 की मौत, कई लोग घायल। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी। एसएसपी नैनीताल की तरफ से की गई पहल पर कालाढूंगी पुलिस की तरफ से थाना दिवस मनाया गया। थाना दिवस में प्रशासन ने सुनी लोगों की समस्याएं, कुछ का समय पर ही किया गया निर्धारण। ऋषिकेश में मेडिकल स्टोर के संचालक की ग्राहकों के साथ बदसलूकी सामने आई। एम्स में भर्ती 4 वर्षीय मासूम के इलाज में जरूरत वाली दवाइयों को मेडिकल स्टोर के संचालक ने परिजन को देने से किया मना। पीड़िता ने थाने में शिकायत की दर्ज। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम हुआ अलर्ट। डेंगू के कहर को देखते हुए नगर निगम की तरफ से रुद्रपुर के 40 वार्ड्स में की गई फॉगिंग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ का दौरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी केदारनाथ का दौरा करेंगे। 4 वर्षों में 5वीं बार वो केदार बाबा के धाम पहुंच रहे हैं अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 4 वर्षों में उनका 5वीं बार का दौरा होगा, जिसमें वो बाबा के धाम, केदार बाबा के धाम केदारनाथ जाएंगे। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं उनको अमली जामा पहना दिया गया है। तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और उत्तराखंड के दौरे में वो केदारनाथ दर्शन के लिए जाएंगे, वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम में काफी श्रद्धा है, काफी आस्था है। यही एक बड़ी वजह है कि 4 वर्षों में 5वीं बार उनका ये केदारनाथ धाम का दौरा होगा, जिसमें वो बाबा के दर्शन पूजन करने के लिए केदारनाथ जाएंगे। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर घंटाघर देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर भाजयुमो की तरफ से आयोजित रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ किया। सामाजिक एकता के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन घंटाघर से मसूरी डायवर्जन तक किया गया। सीएम धामी ने भी रन फॉर यूनिटी में दौड़ लगाई। एक तरफ जहां धामी एक कार्यक्रम में आयोजित हुए, जहां पर उन्होंने खुद भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के चक्राता में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि चक्राता के भरमखत के बायला गांव से विकासनगर जा रही गाड़ी बायला पिंगुआ मार्ग पर गांव से आगे अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 16 लोग सवार थे, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मृतकों के शव खाई से बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग भी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम चक्राता सौरभ असवाल ने कहा कि घटनास्थल के लिए चक्राता और त्यूणी तहसील से राजस्व टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही सीएम ने जिला प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
एसएसपी नैनीताल की तरफ से की गई पहल पर कालाढूंगी पुलिस की तरफ से महीने के 2 शनिवार को थाना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एसएसपी नैनीताल के निर्देश अनुसार कालाढूंगी पुलिस हर महीने के पहले और आखिरी शनिवार को थाना दिवस कार्यक्रम चला रही है। थाना दिवस में उन लोगों की समस्याओं को सुना जाता है जो लोग थाने आने में असमर्थ हैं। उन लोगों की समस्याओं को पुलिस की तरफ से अनेक गांव कस्बे में जाकर निदान किया जाता है। इसी क्रम में पुलिस की तरफ से बेलपड़ा पुलिस चौकी में लोगों के बीच थाना दिवस अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस के समक्ष नशे से संबंधित समस्याएं सामने आई, जिसका पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया कि नशा एक बुरी चीज है, इससे दूरी बनाकर रखनी है। वहीं पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ निरंतर कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। डीआईजी सर के ने एक पहल की थी जनता के उसके लिए की सुविधा के लिए कि जो लोग थानों में या चौकियों में नहीं जा सकते अपनी समस्या लेकर या कोई उनको परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए हर महीने के फर्स्ट सोमवार शनिवार और लास्ट शनिवार को 2 दिन थाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जाके मनाया जाता है। इस बार हमने ये बेलपड़ा क्षेत्र को चुना था। ऋषिकेश में एम्स के पास एक मेडिकल स्टोर के संचालक की ग्राहकों के साथ बदसलूकी सामने आई है। आपको बता दें कि एम्स में भर्ती 4 वर्षीय मासूम के इलाज में जरूरी दवाइयों को मेडिकल स्टोर के संचालक ने देने से मना कर दिया। दरअसल पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल स्टोर के संचालक ने ये कहते हुए दवाई देने से मना कर दिया है कि पर्चे में लिखी सभी दवाइयां उनके यहाँ से ही लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो कोई भी दवाई नहीं देंगे। वहीं दवाई नहीं मिलने पर मासूम के पिता ने 2 मेडिकल स्टोर पर भी दवाई लेने गए, वहां पर भी दवाई लेने में मायूसी ही सिर्फ हाथ लगी और कुछ भी नहीं मिला। अरुण चौहान ने आरोप लगाया कि न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक ने उनका पीछा कर अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को उन्हें दवाई देने से मना कर दिया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रशासन के कहने के बावजूद मेडिकल स्टोर संचालक ने अरुण चौहान को दवाइयां नहीं दी। मामले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेडिकल स्टोर संचालक किस तरीके से साफ सीधे तौर पर यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है और उसके लिए लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि इनके द्वारा जो पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है और दवाइयाँ उन्हें नहीं दी जा रही है। जो भी एम्स से पेशेंट आते हैं और अपना पर्चा लेके आते हैं तो इनका कहना है, पेशेंट यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो दवाइयाँ हैं वो कहते हैं कि पूरी दवाइयाँ लेंगे तभी दी जाएगी। ये बात कहाँ तक सच है इसकी पुष्टि अभी की जाएगी। प्रॉब्लम मेरे साथ में ये थी, जो मैं डॉक्टर्स ने पर्चा लिखा दवाई का, सबसे पहले मैं मेडिकल स्टोर पे जो एम्स के अंदर है वहाँ पे लेने के लिए गया। वहाँ से मुझे जितनी दवाइयाँ प्रोवाइड हो सकती थी वो मुझे मिल गई। उसके बाद जो मुझको दवाइयाँ वहाँ से नहीं मिली, मैं बाहर मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए आया। तो यहाँ पे मैंने कहा सर मुझे दवाई दे दीजिए। तो इन्होंने मुझसे कहा अगर सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ से लोगे तो आपको हम दवाई देंगे, नहीं तो हम आपको दवाई नहीं देंगे। तो फिर मैं चुपचाप अपना बाहर में आया, फिर अपना कैमरा स्टार्ट किया। तो दोबारा इनकी वीडियो वगैरह मैंने बनाई, तो फिर मैंने उसको पब्लिश की है। तो 2 बार इनके पास में गया और फिर मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पर गया, वो भी इनका अपना ही निकला। एक तरफ मेडिकल स्टोर्स की मनमानी तो दूसरी तरफ डेंगू का बढ़ता प्रकोप, जिसे देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं इस डेंगू के कहर को देखते हुए नगर निगम की तरफ से रुद्रपुर के 40 वार्ड्स में फॉगिंग की गई और डेंगू के मच्छर नहीं हो सके इसके लिए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में भी डेंगू ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया। इसी को देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन की तरफ से डेंगू से बचाव के लिए शहर में फॉगिंग, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू का मच्छर नहीं हो सके और लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में 5 फॉगिंग मशीनों से शिवनगर, संजय नगर, खेड़ा कॉलोनी, रविंद्र नगर, फूलसुंगा में फॉगिंग कराई गई ताकि क्षेत्र की जनता को डेंगू से निजात मिल सके। उत्तराखंड के जो रुड़की है उसमें डेंगू ने पैर पसार रखा है। इससे सजगता के और सावधानी के लिए हमने अपने वार्ड, अपने नगर निगम क्षेत्र में दवाई और फॉगिंग करवा रहे हैं, जिससे कि डेंगू का प्रकोप हमारे नगर निगम क्षेत्र में ना हो सके। अभी कुछ दिन पहले हमारे वार्ड में, हमारे आसपास जो है बाढ़ आई थी, आपदा आई, उससे जो कि पानी भरा था और जिससे डेंगू का खतरा बढ़ गया था। इसीलिए हमने अपने वार्ड को बचाने के लिए और हमारा नगर निगम सतर्क है।
उधर कोटद्वार में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें भारत के वीर सपूतों स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, मेयर कोटद्वार हेमलता नेगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये प्रधानमंत्री इंदिरा जी के इस शहादत दिवस पर आज हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया था कि शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और शौर्य दिवस के अवसर पर जो है तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो आज हमारे बीच में हैं या वो नहीं हैं तो उनके आश्रितों को सम्मान करने का एक प्रयास किया गया। मसूरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पहले जन औषधि केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जन औषधि केंद्र की फार्मासिस्ट डॉक्टर नेहा पडियार और सहायक वंदना नौटियाल की तरफ से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व आईजी मनोरंजन त्रिपाठी ने अपने संबोधन में जन औषधि के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का ये आम जनता के लिए एक प्रकार से तोहफा है, जहां पर महंगी से महंगी दवा बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। उन्होंने मौजूद लोगों का आह्वान किया कि जन औषधि के बारे में लोगों को बताएं और जागरूक करें ताकि उन्हें सस्ती दवाइयां मिल सके। इस मौके पर उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया। आपको बता दें कि वक्ताओं ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। MBI की तरफ से फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर उनका स्टोर लबासना में है और आज यहाँ पर हम यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे हफ्ते से यूनिटी वीक चला जा रहा है, जो 21 अक्टूबर में हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो उन्हीं की उसमें आज हम यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में और जन औषधि की दवाइयों के बारे में, जन औषधि के बारे में यहाँ बच्चों को बताएंगे ताकि वो आगे जाके और बता पाएँ और सबको अवेयरनेस हो कि कितना क्या जन औषधि कर रही है। इधर मसूरी में ही शहीद स्थल पर पहल संस्थान की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने ब्रिगेडियर अमरिंदर एस कसाना को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर अमृत एस कसाना और कारगिल के नायक का 27 अक्टूबर को अरुणाचल में आकस्मिक निधन हो गया था। 1999 में टोरोलिंग पर हुए हमले के दौरान वे बैटरी कमांडर थे और युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण वीरता और साहस का परिचय दिया था। मसूरी निवासी ब्रिगेडियर कसाना ने हैम्पटन कॉर्ड जॉर्ज कॉलेज में पढ़ाई की थी। आज बड़े खेद का विषय है कि हमारे बीच वीर चक्र प्राप्त ब्रिगेडियर अमरिंदर सिंह कसाना नहीं रहे, वीर गति को प्राप्त हुए। आप मसूरी में जन्मे, मसूरी में पले, मसूरी शहर हैम्पटन कोर्ट और सेंट जॉर्जेस में आपने शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हुए अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्रों के पास लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात और असामाजिक तत्वों की तरफ से वाहनों को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। देर रात चोरों ने एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया, साथ ही चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़ने के भी प्रयास किया। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुक्षाल ने कहा कि रात के समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों से छेड़छाड़ कर वाहनों को नुकसान पहुंचाकर तेल, टायर, गाड़ी के रखे सामान चोरी कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से हुसैनगंज और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की वारदात सामने आ रही है। मामले की शिकायत लोगों ने थाने में की, लेकिन मसूरी पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाए जाने के साथ हुसैनगंज में सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी मांग की है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं देखने में आ रही है कि यहाँ पे कभी कोई किसी के शीशे तोड़ दे रहा है, कभी एक असामाजिक तत्व आ रहे हैं। इनकी क्या मंशा है इस पे तो हम कुछ जानना नहीं चाहते, लेकिन क्या बोलते हैं कभी किसी की दुकान टूट जाती है, दिक्कतें तो है ही।
अब यहाँ पे हमें CCTV कैमरे वगैरह की जरूरत क्या पड़ेगी। मानते हैं, पुलिसिंग भी नहीं हो पा रही है जिस तरीके से रात को जहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए, हमने ये भी एक कारण हो सकता है? हमने 3 महीने पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, अभी कुछ दिन पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी। ये हो गया है कि हर 1-1.5 महीने में कोई ना कोई वारदात हो ही जाती है। अभी दूसरी महीने में 1-1.5 महीने में दूसरी बार ये वारदात हो गई है। शीशा तोड़ दिया है, सारा अंदर का सामान बिखेर दिया है, जो भी सामान है। और कुछ समय पहले अभी यहीं पे बगल में चाय की खोखा था, स्टॉल था, वहाँ भी चोरी की है बच्चों ने। तो थोड़ा सा इस और थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि सुरक्षा सही रहे। किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सैकड़ों बस ऑपरेटर ऋषिकेश में बैठक उन्होंने की, जहां पर बैठक में किराए में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई। दरअसल सरकार के उस निर्णय का यहां पर विरोध किया गया जिसमें सरकार ने किराया बढ़ाने के अपने फैसले को फिलहाल चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि डीजल के दामों में लगातार हो रही भारी बढ़ोतरी के चलते अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने सरकार से रोडवेज की बसों के बराबर किराया बढ़ाने की मांग की। वहीं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो बस ऑपरेटर खुद ही 15 नवंबर से किराए बढ़ा देंगे। समस्त परिवहन संस्थाएं हैं बसों की, उनकी एक बैठक रखी गई थी जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं सभी संस्थाएं उस मीटिंग में आई थी। और उसका मुख्य जो उद्देश्य था, जो एसटीए द्वारा किराए का निर्धारण ना करके उसको निरस्त कर दिया गया था, उसके खिलाफ सरकार के और एसटीए के खिलाफ आज बैठक हुई है। उसमें एक सदन ने पारित कर दिया है कि हम हिमाचल की तर्ज पे रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्यों पर कार्यवाही की। इसी क्रम में HRDA की तरफ से अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील किया गया। साथ ही प्राधिकरण की टीम ने भगवानपुर, चंदनपुर और रहमतपुर क्षेत्रों में भी 5 स्थानों पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की टीम बिना प्राधिकरण की अनुमति के क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों पर समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। इस बीच प्राधिकरण की टीम को सूचना मिली कि सील की गई दुकानों को दुकान मालिकों ने फिर से लेंटर डालकर निर्माण कर लिया है, जिस पर प्राधिकरण के सहायक अभियंता के नेतृत्व में टीम ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दुकानों को फिर से सील कर दिया। एक बार हमारे विभिन्न आपके माध्यम से और जन शिकायतों के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो है सील तोड़ के निर्माण किए जा रहे हैं। तो उस पर हमने आज जो है 2 कार्रवाइयाँ की हैं। दो जो है हरिद्वार रोड पर स्थित हैं और जो है उनके वो पहले भी सील की गई थी और उसके बाद निर्माण कर लिया गया था, जारी था, और उस पर मैंने सील की हैं और मैं उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। उधर उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां पर योगेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दैवीय आपदा से सबसे ज्यादा तबाही उधम सिंह नगर में हुई है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित गरीब मजदूरों की फसल सड़कर बर्बाद हो गई, किसान चिंतित और परेशान है। वहीं इस दौरान योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दैवीय आपदा जो आई अब की बार उत्तराखंड में, इसमें उधम सिंह नगर में बहुत तबाही मची है। पूरे ज़िले में तमाम डाम क्षेत्रों में जो लोग गरीब लोग बसे हुए हैं पिछले 50-60 सालों से, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसमें सुध लेने नहीं पहुंचा। चंपावत जिले की बनबसा पुलिस, SOG और एंटी ड्रग टास्क फोर्स को संयुक्त कार्यवाही में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान अवैध स्मैक के साथ एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले में स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को DIG की तरफ से 5,000 और SP स्तर से 2,500 नगद इनाम की घोषणा की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज हमारे जो ADTF और SOG के साथ साथ में बनबसा पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान में एक बड़ा स्मगलर जिसको कह सकते हैं जो स्मैक का था उसको पकड़ा है। ये जो तबरेज अख्तर है वो बेसिकली सितारगंज का रहने वाला है और ये जो हमारे जो
चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसमें कई जगह पर सप्लाई भी करता। पहले भी जो हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछताछ की तो इसका नाम हमारे नॉलेज में आया था, तो उसके बाद से इसके ऊपर हमारी नज़र भी थी। तो आज ये पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लगभग 120 ग्राम के आसपास स्मैक इसे बरामद किया। पहाड़ों की रानी मसूरी में फूड और ड्रग विभाग ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मसूरी में मिठाई की दुकानों के साथ साथ रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी की गई। कई दुकानों से फूड सप्लीमेंट के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा दूध, पनीर और मिठाइयों के भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उत्तराखंड में फूड और ड्रग विभाग की टीम मिलावटखोरी को रोकने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के तहत फूड और ड्रग विभाग के डिस्ट्रिक्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी PC जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून योगेंद्र पांडे के नेतृत्व में फूड और ड्रग विभाग की टीम ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून योगेंद्र पांडे ने कहा कि चेकिंग अभियान के दौरान मिठाई के सैंपल लिए गए, जिसे राज्य विश्लेषणशाला रुद्रपुर जांच के लिए भेजा जाएगा। लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पर्व को लेकर आज हमारी टीम यहाँ मसूरी में आई है फूड सेफ्टी की। तो हम लोग दीपावली में ये है कि अलग अलग सिटीज़ में जाके विज़िट कर रहे हैं। उसमें खाद्य सुरक्षा को लेकर सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन, जो भी प्रोग्राम है खाद्य सुरक्षा के, उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें हमारी जो टीम है वो लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है अलग अलग शहरों में जाके। और अभी हमने इसमें जो है काफ़ी केस भी दर्ज हुए हैं। बाजपुर से दर्जनों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर रवाना हुए। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी 8 सूत्रीय मांगे रखी। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की श्रेणी तय करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित 18,000 और सहायिका को 9,000 मानदेय देने की मांग रखी। अठारह 18,000 मानदेय चाहिए, क्योंकि जीने लायक मानदेय होनी चाहिए। और आंगनबाड़ी को किस श्रेणी में रखा गया है, आज तक ये सरकार डिसाइड नहीं कर पाई है कि किस श्रेणी में, क्योंकि सभी विभागों के काम करती है। और मिनी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी के बराबर मानदेय मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, प्रमोशन जो है, प्रमोशन 100% आंगनबाड़ी से ही ली जाए। खबर रुद्रपुर से, जहां डीडी चौक के पास लंबे समय से अतिक्रमण का दुकानें संचालित कर रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम की तरफ से कार्यवाही की गई। सड़क किनारे अतिक्रमण का दुकानों का संचालन कर रहे दुकानों को पुलिस टीम की तरफ से ध्वस्तीकरण उनका किया गया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्यवाही का दुकानदारों ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा काटा। इस बीच पुलिस प्रशासन और दुकानदारों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। मौके पर पहुंचे विधायक राजकुमार ठुकराल और जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि नगर निगम रुद्रपुर की तरफ से सभी दुकानदारों को 3 बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसे आज पुलिस टीम की तरफ से डीडी चौक के पास कुछ अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। बाद में जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद सभी दुकानदारों के आग्रह पर दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने के बाद पर टीम को वापस कर दिया गया। देखिए, पहले भी इसमें 3 बार नोटिस दिए जा चुके थे, इसलिए आज अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और वहाँ पर लोगों को सुना गया, जनप्रतिनिधियों को भी सुना गया और इस बात पर एक सहमति बनती हुई नजर आई है कि दिवाली तक का समय दे दिया जाए और दिवाली के बाद वो लोग स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम पुनः कार्रवाई। रुद्रपुर में नशे के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने करीब 25 लाख की स्मैक और अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन आगामी त्योहार को लेकर रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति काफी देर से संदिग्ध अवस्था में बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे स्टेशन की उसने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर रेलवे स्टेशन पर बैठे दोनों तस्कर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों के पास से अफीम बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भी भेज दिया है और आरोपियों से पूछताछ आगे की जा रही है। इच्छा कि हमारी टीम ने, जिसको लीड जो है SSI राजेश पांडे कर रहे थे, इन्होंने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया आज रेलवे स्टेशन किच्छा के पास। उसमें एक सरफराज नाम का व्यक्ति है, ये बरेली का रहने वाला है। इससे 200 ग्राम का स्मैक,
900 रुपये और एक मोबाइल ओप्पो टच स्क्रीन वाला इसको बरामद किया गया है। इस 200 ग्राम का स्मैक जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 लाख की आकी जा रही है। इसी प्रकार से भूपेंद्र पाल दूसरा जो व्यक्ति है ये भी बरेली का रहने वाला है और इससे 452 ग्राम अफीम, इससे एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का टच स्क्रीन वाला बरामद हुआ है। सत्तारगंज दिल्ली से ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने सत्तारगंज के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें तरविंदर सिंह मारवाहा ने कहा कि उत्तराखंड में अचानक आई आपदा जिससे लोगों का भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अब तक 100 से ज्यादा गाँव का दौरा किया है। इस दौरान तरविंदर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपदा पीड़ितों और किसानों की हम मदद करेंगे। बात यह है जो आपदा उत्तराखंड में आई, एकदम आई और भयानक आई, और उसमें जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम नहीं तो अभी तक मैं 100-150 गांव का दौरा कर चुका हूँ, कहीं पर किसी को सहायता नहीं मिली है। पहली बात तो ये है, और इसमें मैं कहूँगा सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार, जो आपदा में जाकर लोगों की मदद नहीं कर सकती वो सरकार नहीं होती। टनकपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में बाल सखा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बच्चों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, शिक्षा मार्गदर्शन, करियर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया गया, जिसमें अतिथि न्यायाधीश राजेश मोहन ने अपना वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने विधिक जागरूकता शिविर के संबंध में बच्चों को जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को अपने कैरियर बनाने के लिए जरूरी निर्देश और दिशा दिखाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने उनसे करियर संबंधी कई सवाल पूछे, जिसके बाद राजेश मोहन ने बच्चों को करियर से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए बच्चों को समझाया। ठाकुर श्याम सिंह रावत, जगत सिंह रावत, हाजिरी राजकीय इंटर कॉलेज टनकपुर में बाल सखा कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय जज साहब न्यायालय टनकपुर ने छात्रों को करियर एवं गाइडेंस के संबंध में बताया, और साथ ही विधिक साक्षरता शिविर के संबंध में कानून की जानकारी भी दी। उनके साथ में श्री अजय गुरानी जी भी उपस्थित थे, वह भी बच्चों के करियर के संबंध में बताते रहे कि कैसे आपका फ्यूचर जो है अच्छा हो सकता है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए प्रारंभ से ही। उत्तराखंड में इस समय डेंगू तेजी के साथ अपना कहर बरपा रहा है। इसमें टनकपुर में डेंगू जिस तरीके से पांव पसारता जा रहा है, टनकपुर के वार्ड नंबर 5 से डेंगू का मामला भी सामने आया, जहां पर अभी तक 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की गई और अभी मरीज पाए जाने की आशंका जताई जा रही है कि और मरीज सामने आ सकते हैं। वार्ड सभासद मनु गहतोड़ी ने कहा कि एक डेंगू का मरीज मेरे वार्ड में पाया गया, जिसे टनकपुर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में अभी तक 4 से 5 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और भी कई डेंगू मरीज मेरे वार्ड में हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। ये मरीज हमारे पास रुखसार नाम की मरीज है, जिसकी उम्र 15 साल है। ये मेरे पास लगभग 12-1 बजे के करीब दोपहर में आई थी, तो मैंने इनकी कुछ जांचें कराई थी, जिसमें इनका डेंगू एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया था, और साथ ही साथ इनकी जो प्लेटलेट्स थी वो 38,000 के आसपास थी। तो इनको समझाया गया थोड़ा सा मरीज को कि इनको आगे ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सहयोग करके आ चुके हैं जिला अस्पताल अपने हल्द्वानी से, और 1-2 और पाए जा रहे हैं, और काफ़ी मरीज पड़े हैं मेरे वहाँ पर, जिसका अभी कुछ नहीं हुआ है और कोई वो नहीं है। वहाँ का बहुत बुरा हाल है मेरे वार्ड नंबर 5 में। रुखसार, इनका नाम है रुखसार, और इनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, माता है हसीना बेगम। जिस तरह से डेंगू का कहर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए संबंधित विभाग अपने अपने जिले में डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, ताकि स्थिति को काबू में किया जाए और लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।